हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में हमने मीन पढ़ा था। मीन मीन का मतलब होता है किसी भी डाटा का एवरेज कैलकुलेट करना। करेक्ट। तो हमने बताया था कि मीन के तीन मेथड होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड मीन कैलकुलेट करके देते हैं हमें। ठीक है। इसका मतलब हमें तीनों मेथड एवरेज कैलकुलेट करके देते हैं। ठीक है। तो तीन अलग अलग मेथड्स का क्या फायदा मीन निकालने के लिए, मतलब एवरेज निकालने के लिए। जब आपकी जो एक्स आई, मैं बोलूं क्लास इंटरवल, फिर आता है आपका फ्रीक्वेंसी, देन आता है आपका क्लास मार्क। क्लास मार्क और जो क्लास मार्क होता है बेटा, आपको मैं बता चुका हूं, ये जो क्लास मार्क होता है वो होता है हमारा लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो भी हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल होता है उसमें एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। उन दोनों को जब हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, इट मीन हम उसका भी एवरेज निकालते हैं, तो हमें क्लास मार्क मिल जाता है। मतलब ये जो क्लास इंटरवल है जिसकी ये फ्रीक्वेंसी दी है, हम ये क्या कहें कि ये फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट से बिलोंग करती है या ये फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट से बिलोंग करती है, इसका हमें पता नहीं। इसीलिए हम इसका भी एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं जो इन दोनों के बीच में कहीं लाई करती है, उसे हम कहते हैं क्लास मार्क। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, हमने बोला चलिए हमारा जो क्लास इंटरवल है वो है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। फ्रीक्वेंसी दी है भैया कि हमने क्या नाम है इतनी टॉफीज बांटी हैं, या जो भी हमने कोई डाटा रखा, चलिए मान लेते हैं हम 5 6 7 कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ बोलते हैं क्लास मार्क निकालिए। क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क हमारा क्या था? अपर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 2/2, आंसर इज 1। मतलब 0 और 2 के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू जो लाई करती है वो है हमारी 1। ऐसे ही 2 और 4 के बीच में कौन सी वैल्यू है? हम बोलेंगे भैया 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 6/2 इज आंसर इज 3। ऐसे ही आ जाएगा हमारा 5। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं जो 5 वैल्यू है ऑन एन एवरेज बिलोंग करती है 1 से, जो 6 वैल्यू है ऑन एन एवरेज बिलोंग करती है 3 से, और जो 7 है वो हमारी बिलोंग करती है ऑन एन एवरेज 5 से। क्लियर? ठीक है। अब अगर क्लास इंटरवल हमारा बहुत कम वैल्यूज बिलोंग करता है, मतलब जैसे भी मैंने आपको बताया 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 to 10, मतलब ज्यादा अगर क्लास इंटरवल बड़ा नहीं है तो हमें मतलब वहां पे बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसका मतलब हम वहां पे डायरेक्ट मीन मेथड लगा सकते हैं। क्लियर है? जो मीन मेथड है उसको हम कहते हैं एक्स बार से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। ठीक है। अभी जो डायरेक्ट मीन मेथड है इसका फॉर्मूला क्या था? ये था हमारा सिग्मा या समीशन एफ आई एक्स आई टू द समीशन एफ आई। हमारा यहां पे एज्यूम्ड मीन मेथड क्या था? ये है हमारा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई प्लस में ए। यहां पे जो ए है ये एक एज्यूम्ड वैल्यू है, ये एक एज्यूम्ड वैल्यू है फ्रॉम एक्स आई क्लास। फ्रॉम एक्स आई क्लास। इस एक्स आई क्लास को हम क्या बोलते थे? क्लास मार्क। क्या कहते थे हम? क्लास मार्क। अभी मैंने बताया ना यहाँ पे, ये वही है क्लास मार्क। ठीक है। ओके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टेप डेविएशन की। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये चीजें नहीं पढ़नी, मतलब हमें स्टेप डेविएशन नहीं पढ़ना, तो ये फॉर्मूला भी हमें नहीं पढ़ना। ये एक्स नहीं है, काटा है मैंने। ठीक है। बाकी आपको पता है रेड मार्कर प्रतीक। ठीक है। चलिए हम
अब तक लास्ट क्लास में एफ आई डी आई कर रहे थे, अब हम सॉरी हम अब तक डायरेक्ट मीन मेथड कर रहे थे एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो अभी मैं आपको कराने जा रहा हूं सिग्मा एफ आई के ऊपर क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हमारा क्या नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड से होगा। ठीक है, मतलब पहला ही क्वेश्चन दूसरा ही क्वेश्चन जो अभी हमने पहला दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी नई वाली बुक में 13.1 है चैप्टर एक्सरसाइज जो है उसमें पहला दूसरा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपका डायरेक्ट मीन मेथड से कराया था, लेकिन मैं वही दोनों क्वेश्चन आज एज्यूम्ड मीन मेथड से कराऊंगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि हमारे पास 20 घर हैं, उसमें हमने सर्वे किया और हमने बोला कि हमने उनसे पूछा कि आपने कितने लोगों ने कितने प्लांट्स लगाए हैं। तो हमने बोला कि भैया जो हमारा क्लास इंटरवल है क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, हमने बोला कि नंबर ऑफ प्लांट्स या तो 0 प्लांट लगाया या तो मैक्सिमम 2 प्लांट लगाया, कितने घरों ने लगाया है, नंबर ऑफ फैमिलीज या नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, नंबर ऑफ हाउसेज, वही नंबर ऑफ हाउसेज या नंबर ऑफ फैमिलीज। ठीक है, तो 0 से 2 प्लांट कितने लोगों ने लगाया है, एक फैमिली ने। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14। ठीक है, ये कितने लगे हैं, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। तो हम पहले क्या बोलेंगे, हम पहले बोलेंगे भैया आओ हम इसका एक्सआई निकालते हैं जिसे हम कहते हैं क्लास मार्क। तो हमारा जो क्लास मार्क आएगा बच्चे वो कैसे निकालेंगे हम, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 मींस 0 प्लस 2/2 इज 2/2 मींस 1। ऐसे ही 2 प्लस 4/2 मींस 6/2 3। मतलब इसके लिए क्लास मार्क क्या आ गया हमारा 1, इसके लिए आ गया 3, 7 सॉरी 5, 7, 9, 11, 13। क्लियर है? फिर हम क्या बोलते थे भैया, अगर हमें फ्रीक्वेंसी मतलब मीन निकालना है डायरेक्ट मीन मेथड से, तो हम सिंपल सी चीज बोलते थे कि ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है वही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्लास है। इस फ्रीक्वेंसी क्लास को एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाता था एक्स आई एफ आई या एफ आई एक्स आई। बट हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट मीन मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम इसको किससे कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या कहता है बेटा, ये जो आपका क्लास मार्क डाटा है, इस क्लास मार्क डाटा में आपको कहीं से बीचों बीच एक ऐसी वैल्यू को लेट करना है, सपोज करना है। ठीक है, अब ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन जिसके पास बड़े क्लास इंटरवल आ जाए उनको करना होगा तो वो कैसे करेंगे, या मैं बोलूं उनको कम कैलकुलेशन के साथ करना होगा, तो उसलिए हम क्या नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हैं। और एज्यूम्ड मीन मेथड हमारे आने वाले टाइम में कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देता है। इसीलिए अगला स्टेप क्या है हमारा, क्लास इंटरवल में हम एक बीचों बीच एक ऐसी वैल्यू लेट करेंगे जो इस पूरे क्लास मार्क में बीच में लाई करती है। मैं इसको 7 को लेट कर लेता हूं। ठीक, हम यहां से निकालेंगे डी आई, क्यों, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था मीन का, ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, जिसमें ए क्या है, ए यही वैल्यू है, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ए है वो हमारा आ गया 7। अब क्या करना है, अगर हमें डी आई निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, हर एक्स आई में से एक एक करके आप ए को माइनस कर देगा। मतलब ये 1-7, 3-7, 5-7, 7-7। अब बच्चे बोलेंगे भैया यहाँ तो 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। इसलिए हमारे पास एक कैलकुलेशन तो 0 हो गई, मतलब उसको ना प्लस करना ना माइनस करना। अब इसके बाद अभी और भी चीजें बताऊंगा आपको। प्लस माइनस -7 में से 1 गया तो 6 माइनस का बड़ा है तो इसलिए -6 आएगा। प्लस माइनस -7 में से 3 गया तो 4, 4 माइनस का आएगा क्योंकि 7 बड़ा है। ऐसे ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 9-7, 11-7, 13-7, ये आ गया 2, 4 और 6। क्लियर है? अब आपको क्या करना है एफ आई डी आई,
क्या निकालना है? एफ आई डी आई। मतलब अब तक हम एक्स आई को एफ आई से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमारे आए हुए डी आई को एक एक करके उसके फ्रीक्वेंसी क्लास से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 1 जा 6 प्लस माइनस माइनस तो -6, 4 2 जा 8 माइनस का 8, 2 1 जा 2 माइनस का 2, 5 0 जा 0। एक कैलकुलेशन आसान होगी। 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 6 6 जा 18। क्लियर है? अब एक चीज देखना, ये माइनस के सारे एक दूसरे के साथ प्लस होंगे, माइनस के साइन के साथ, ये भी प्लस होंगे प्लस के साइन के साथ, फिर वो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो सिग्मा एफ आई डी आई है वो क्या आएगा? देख लेते हैं। 10 और 6 16, माइनस का 16 आ गया, माइनस का 16। और ये कितना है? 20, 10 30, 30 और 8 38। और 16, अगर 38 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे कितने बेटा? 22। तो हमारा सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ गया हमारा? 22। तो आओ इसमें भर देते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्लास कितनी थी? फ्रीक्वेंसी क्लास थी हमारी 20। तो इसमें क्या बोलेंगे भैया? मीन इज 7 प्लस में एफ आई डी आई इज 22 डिवाइडेड बाई 20। अगर देखा जाए तो ये हो गया 11 और ये हो गया 10। तो ये आ गया एक्स मीन, मतलब मीन इज 7 प्लस में 1.1, तो मीन इज 7.7। यही आया था हमारा आंसर, 7.7। नहीं, गलत आया क्या? कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है? एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। 1 3 5 7 9 11 13 -6 -4 -2 0 9 4, ठीक है, 6। आया तो ठीक है। -6 -8 -2 -16 +12 +8 +18 22 आ रहा है। 22 डिवाइडेड बाय 1.1 है ना भैया? क्या? हेलो, हाँ 7 + 1.1 है ना भैया ये? तो 8 अच्छा, पॉइंट। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ सॉरी सॉरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आ गया आपका 8.1। क्यों? क्योंकि 7.0 और 1.1 जब ऐड होगा तो ये आ गया 8.1। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एक माइनर मिस्टेक। थैंक यू सो मच रितेश। चलिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, ओके। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रितेश। ले लिया भैया। तुम ही हो? सोना है सो जाओ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, मॉर्निंग में बच्चों को मिल जाएगा, है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई बच्चे इस वक्त डिस्टर्ब हों। सो रहे हैं तो सो जाओ यार, क्वेश्चन नींद भी आ कर रहा है। रहा था भैया मैं मैथ्स के। अच्छा, क्वेश्चन ही कर रहे थे 8 क्या? फिर चैप्टर के। नोटिफिकेशन आ गई होगी। हाँ। अभी एकता भी आई थी, अच्छा। मैंने बोला एकता को, मैंने कहा सो जाओ। बाकी तुमसे तो कल मॉर्निंग में मिलते हैं क्लास में, है ना? ओके भैया। हम्म, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अगर हम 50 वर्कर्स को वेजेस देते हैं, वेजेस का मतलब होता है कि हम उन्हें तनख्वाह देते हैं। हाँ, वो वाला क्वेश्चन याद होगा आपको, है ना? इसमें बोला है कि अगर हमारा क्लास इंटरवल, अगर क्लास इंटरवल 100 से 120, 120 से, वैसे अब नई वाली बुक में जो है वो आई थिंक 500 है ना? तो 500 से लेके 520, मार्कर सही चल नहीं रहा, 500 से लेके 520, 520 से 540,
540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। हमारा फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10। हम क्या बोलेंगे कि क्लास मार्क निकालो, जिसे हम XI कहते हैं, जो कि क्लास मार्क निकलता कैसे है? क्लास मार्क आता है अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, मींस 500 प्लस 520 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1020 डिवाइडेड बाय 2 इज 510। मतलब इसके बीच की वैल्यू आ गई हमारी 510, 530, 550। बच्चे कहते हैं भैया पूरा करके दिखाना है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, आप एक दो करके दिखाओ, बाकी आप अपने आप लिख सकते हो, इतना तो दिमाग थोड़ा बहुत तो बहुत ज्यादा है। 590, ठीक है। चलिए अब हम बोलेंगे DI। DI के लिए हम क्या बोलते हैं कि XI क्लास मार्क में से ही एक वैल्यू को लेट कर लो, जो कि हमारा क्या है? A। ठीक है, अब हमने उसको लेट कर लिया, तो ये क्या आ गया? DI इज XI माइनस A, तो आ गया 550 माइनस 510, जो कि आ गया 40। नहीं 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 नहीं, 510 माइनस 550 होगा, क्योंकि पहले XI है ना। 510 माइनस 550 इज माइनस का 40, ये आ गया 530 माइनस 550, 550 इज, हाँ 550 इज माइनस 200, मतलब माइनस 20, सॉरी सॉरी सॉरी। और 550 माइनस 550 इज 0, 570 माइनस 550 इज प्लस का 20, 590 माइनस 550 इज प्लस का 40। और उसके बाद क्या बोलते हैं? FI इंटू DI, मतलब फ्रीक्वेंसी और DI का मल्टीपल। 12 4 जा माइनस 48, मतलब 0 एक आ गया इसका, ठीक है। 14 2 जा 28, एक 0 आ गया। 8 0 जा 0, 6 2 जा 12 प्लस का, 40 10 जा 400। अगर अब हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैलकुलेशन करो, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 480 और 280, ये आ गया 560 आ जाएगा। नहीं 700, सॉरी 760 आ गया। ये दोनों मिलके कितना बन गया? माइनस 760, है ना। और ये प्लस का 420। और जब हम प्लस का ये प्लस का, जब हम 760 में से माइनस करेंगे 420, तो ये आएगा हमारा 340। ठीक है, तो हमारा FIDI कितना आ गया? 340। और फ्रीक्वेंसी कितना था? 10, 20, 30, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी आ गया 50। तो आपको मीन का फॉर्मूला पता है एज्यूम्ड मीन मेथड से, तो बाय एज्यूम्ड मीन मेथड x मीन इज A प्लस में सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, जिसमें A आ गया आपका कितना? 550। और बच्चे याद रखना, कई बच्चे पता क्या करते हैं, सॉरी मार्कर चल नहीं रहा, सॉरी। कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे कहते हैं भैया ये जो A है इसके साथ FI का LCM ले लेते हैं, जैसे हम ट्रिगो या बाकी कैलकुलेशन में करते हैं। ऐसा मत करना। इसमें क्या होगा, इसके नीचे A के नीचे कभी कुछ नहीं होगा, 1 होगा। इसका मतलब आपको FI को A से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। और जब ऐड करोगे तो वो और बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर आपको उसको दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा। तो इतना सरदर्दी मत लेना, सिंपल सी चीज है, भले ही यहाँ पे डिवाइड करके डेसिमल में आ रहा हो, लेकिन उसको पहले डिवाइड करना, उसके बाद ऐड करना। और हाँ, अभी जो मैंने मिस्टेक करी 7 प्लस में 1.1, मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 7.7 आ गया, ये मत करना। ये आएगा आपका 7.0 1.1, जो कि आ गया 8.1। आंसर मैच हो रहा था, पूरी कैलकुलेशन सही थी, लास्ट में जाके आखिरी में गलती हुई थी, आखिरी लाइन में, जो कि आंसर था। चलिए, ए आ गया हमारा 550, प्लस में FIDI आ गया हमारा 340, और FI आ गया हमारा 50। देखिए 0 से 0 गया, क्लियर है। अब 34 को 5 से, मतलब 34 को 5 से डिवाइड करो, 5 6 जा 30, 4.0, 5 8 जा 40, तो आ गया 550 प्लस में 6.8, जो कि आ गया 556.8।
ये आपका मीन आ गया, और आई थिंक इसका ये आंसर मैच कर रहा होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ। मतलब इतना जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट। ये प्लस में था माइनस में था। एक चीज और, ये माइनस में होगा बेटा, तो ये भी माइनस में होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा 760 है, ये माइनस में आएगा। ये माइनस हो गया तो ये भी माइनस होगा। सॉरी, तो फिर से मिस्टेक। 550 माइनस 6.8, 0, 4, 9, 10, 2, 3, 4, 5। अगर हम डिवाइड करते हैं -340 डिवाइडेड बाय 50 इज 6.8, -550 इज 556 पॉइंट। हाँ, ये आंसर सही है। ये नई बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा गलत है, मतलब सॉरी, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी गलत है। मेरे पास ये जो है पुरानी बुक है इसमें। ठीक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपको मीन के दोनों मेथड समझ में आए होंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड और डायरेक्ट मीन मेथड। करेक्ट है। अब बच्चे बोलेंगे भैया 25 मिनट में लेक्चर खत्म। हाँ,